कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र के जो व्रत है उसे पूर्ण माना जाता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति फिलहाल है उसमें कन्या पूजन कैसे करें और ज्यादातर लोग कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसा आखिर क्या करें कि उनके नवरात्र के जो व्रत हैं वो संपूर्ण हो जाए। बताएं पंडित जी। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, ये उद्बोधन है। विद्या समस्तास्तव देवी भेदा, हे जगत जननी जगदम्बा, इस संसार की सारी विद्याएं आप ही हैं। इस संसार में जितनी प्रकार के ज्ञान और विद्या की चीजें हैं वो सब आप में ही समाहित हैं और आप उनमें समाहित हैं। स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, और इस चराचर जगत में जितनी भी नारी जाति की महिलाएं कन्याएं हैं उन सब के अंदर आपका वास है, वो आपकी ही स्वरूपा है। यह भाव अगर मन में नहीं आया तो नवरात्र का व्रत करना, नवरात्र का पूजन करना और शक्ति का उपासक बनना केवल और केवल ढोंग है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। माँ दुर्गा भी प्रसन्न होकर के भक्त की मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र में छोटी कन्या जो अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है, उसकी पूजा करने से सारे ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिलता है। धर्म ग्रंथों में रुद्रयामल में नवरात्र में कन्या पूजन का महत्व बताया गया है। अब सवाल ये है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यद्यप बातें सब सही हैं, लेकिन ये कोरोना काल अपने आप में एक विकट स्थिति है। इसने देवताओं के पट बंद करवा दिए 6-6 महीने, 8-8 महीने। देवी देवताओं के धाम में भक्तों की उपस्थिति समाप्त हो गई। जो सत्संग बड़े बड़े स्तर पर हर हफ्ते हुआ करते थे, सत्संग बंद हो गए। विवाह शादी जैसे संस्कार बंद हो गए। तो आज ये कोरोना काल है। इस परिस्थिति में देश में ऐसे में अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन कैसे करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपका एक भ्रम खत्म कर दूं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, हमारे पास भी आया, कि अष्टमी पूजन कब करना है, हम अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कब करें। तो आप सुन लीजिए, आज सुबह 6:57 से लेकर के और कल सवेरे 7 बजे तक किसी समय आप कन्या पूजन कर सकते हैं, अगर आप अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो। लेकिन अगर अष्टमी का आप व्रत करते हैं तब व्रत तो आपको कल करना पड़ेगा, क्योंकि व्रत उदया तिथि में रहा जाता है और कन्या पूजन अष्टमी तिथि में किया जाता है। दूसरी बात, कल सुबह नवमी तिथि लग जाएगी तो नवमी तिथि पूरे दिन रहेगी और अष्टमी के व्रत वाले कल पूरे दिन व्रत भी करेंगे। ऐसे में कल अष्टमी और नवमी दोनों का सामंजस्य बना हुआ है और 25 तारीख को 7:30 बजे ही नवमी समाप्त हो जाएगी, दशमी शुरू हो जाएगी। ऐसे में लोग अन्न का पारण भी करेंगे और विसर्जन भी करेंगे और हर प्रकार के पूजा से निवृत्त भी होंगे। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि अपने और दूसरे सभी लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए अपने घर के कन्याओं का ही पूजन करें। घर में ही रह करके आप कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को घर बैठकर कन्या पूजन करने का तरीका बताने जा रहा हूँ जिनके घर में छोटी बच्ची है। जिनके घर में छोटी बच्ची है वो अपने घर की ही बेटी का पूजन करें। अपने हाथ में जल लेकर के मानसिक संकल्प करें कि मैं इस नवरात्र पर अपने घर की कन्या की देवी मानकर पूजन करता हूँ। कन्या को सबसे पहले क्या करेंगे, कन्या के पैरों पर थोड़ा सा जल छिड़क दें और साफ रुमाल से या अपने अंगूछे से पैर को पोंछ दें। इसके बाद में कन्या के माथे पर मलयागिरी चंदन का तिलक लगाकर उस पर थोड़ा सा रोली का तिलक लगा दें।
अगर आपके पास नया वस्त्र है तो कन्या को नए वस्त्र पहना दें। अगर आपके पास चांदी की पायल है तो कन्या के पैरों में पायल पहनाना न भूलें, पायल पहना दें। अगर कन्या 5 साल के ऊपर की है और उसकी नाक छिदी हुई है तो उसके नाक में एक सोने की कोई पिन एक डाल दें, रिंग टाइप का जो होता है। और यदि कन्या के कान छिदे हुए हैं तो कान में भी कुछ सोने के आभूषण आप डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर संभव हो तो एक चांदी या सोने का मुकुट कन्या के माथे पर आप बांध सकते हैं। और उसके बाद दिव्य हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, जो जिस उम्र की कन्या है, जो चीज़ वो स्वादिष्ट ढंग से खा सकती है उसके सामने अर्पण करें और हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि वो उसे ग्रहण करें। जितना भी वो अपने से ग्रहण कर सकती हैं ग्रहण करें। ग्रहण करने के बाद उनका हाथ धुलवाएं। हाथ धुलवाने के बाद एक प्लेट में चावल रख दें और उनसे कहें कि वो चावल आपके पति पत्नी के ऊपर वो डालें और आपकी पीठ ठोंक दें। और तब आप थोड़ा सा नगद पैसा, नगद दक्षिणा 25, 50, 100 रुपया जो भी आपसे बन सकता है उसे कन्या के दाहिने हाथ में दे करके और उसके पैरों पर अपना माथा गिरा दें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। पूरी कुमारी कन्या का पूजन करने के लिए यही मंत्र चलेगा। केवल एक मंत्र है, बाद में कहना क्या है, कुमारी देव्यै नमः। वैसे तो शास्त्रों में 9 कन्याओं के पूजन का विधान है, लेकिन यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, जिस तरह से माता कहती हैं दुर्गा सप्तशती में कि एकैवाहम जगत तत्र द्वितीया काममापरा, अरे दुष्ट राक्षस, एक मैं ही इस सारे संसार को संचालित करती हूँ। ये जिसे तुम देख करके कह रहे हो कि मेरे सहयोग में आई हुई देवियां हैं, यह सब मेरी विभूतियां हैं। अब ये सब मेरे में समाहित हो जाएंगी और सारी देवियां देखते ही देखते माता में समाहित हो जाती हैं। उसी तरह से एक कन्या भी सर्वस्व को अपने में समेटे हुए है। तो हलवा, पूड़ी, चना अगर नहीं बना सकते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी मीठा आपको खिलाना चाहिए और अपने घर की बच्ची को कुछ दान भी देना चाहिए। दान दिए हुए पैसे को आप अपने घर गृहस्थी के कार्य में खर्च न करें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। वो पैसा जब भी खर्च किया जाए तो उसी कन्या के ऊपर खर्च किया जाए। घर की कन्या को दिए हुए दान में अपना अधिकार बिल्कुल न जताएं। नवरात्र में या बाद में किसी भी कन्या का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि कन्याएं तो बच्ची हैं अभी, उनसे कुछ गलती भी हो रही होगी जिस समय आप उन्हें खिला रहे होंगे, तो आप उनके ऊपर गुस्सा ना करें, आप उनका नाम लेकर के संबोधन ना करें, क्योंकि उस समय वो आपके लिए साक्षात नवदुर्गा की स्वरूप हैं। तो ऐसे में मैंने तो बहुत राजसी ठाट वाला कन्या पूजन बताया है। अगर ये सब चीजें आपके पास, चांदी की पायल नहीं है, सोने की नथिया नहीं है, कानों का सोने का बाला नहीं है, सोने का मुकुट नहीं है, कोई बात नहीं। आप पैर धो करके, माथे पर चंदन लगा करके लाल फूल की माला पहना दीजिए और उन्हें जो कुछ भी आप श्रद्धापूर्वक दे सकते हैं वो उन्हें भोजन और प्रसाद के रूप में अर्पित करें और उसके बाद में उनसे अपने ऊपर अक्षत डलवाकर आशीर्वाद लें और कुछ दक्षिणा उन्हें जरूर दें। इससे भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।